पिछले 3 चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी और कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है सिटिंग गेटिंग का फार्मूला। हाँ, कांग्रेस ने सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के जरिए अपने नकारा और रिजेक्ट हो चुके विधायकों के टिकट नहीं काटे, जबकि बीजेपी ने जरूरत पड़ने पर विधायकों के साथ साथ मंत्रियों को भी नापने का काम किया। यही वजह रही कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा गई और कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रह गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप श्रीरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे बीजेपी की उस जबरदस्त पॉलिसी की जिसके चलते लगातार उसे कामयाबी मिल रही है। बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 में 34 विधायकों के टिकट काटने का काम किया। जी हां, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा में कभी भी विधायकों के टिकट नहीं काटे गए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर फार्मूला है कि जो एक बार विधायक बन जाता है उसके 3 या 4 चुनाव पक्के हो जाते हैं। यानी कांग्रेस में जगह बनानी बेहद आसान है। यहाँ पर एक तरह से टिकट मिलने के बाद नेता की उस सीट के ऊपर रजिस्ट्री सी हो जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर कोई भी यह नहीं कह सकता कि अगले चुनाव में विधायक होते हुए भी, मंत्री होते हुए भी उसके टिकट पक्की रह जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रैक्टिकल होते हुए हर बार उन विधायकों के टिकट काटने का काम किया जिनके खिलाफ सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी के बीच में 2019 और 2024 में बीजेपी ने 34 विधायकों के टिकट काटने का काम किया। पहले हम आपको वो बताते हैं कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अपनी सीट पर खराब होने के चलते उनको दूसरी जगह पर टिकट देने का काम किया गया। यानी उनकी सीट के ऊपर उनको खतरा था और दूसरी सीट पर उनके लिए आसार अच्छे नजर आने के चलते या सिर्फ फॉर्मेलिटी की सेटिंग के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए टिकट देने का काम किया गया। इसमें पहला नाम है नायब सैनी का। नायब सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जबकि ये सच्चाई है कि आज की तारीख में भी नारायणगढ़ में नायब सैनी के लिए अच्छे हालात नहीं हैं। इसलिए नायब सैनी को बाई इलेक्शन में पहले करनाल से चुनावी दंगल में उतारा गया और उसके बाद अब लाडवा से विधायक बनाया गया। इसके साथ साथ जो अन्य बड़े नेता रहे उनमें संतोष सारवान को 2014 में टिकट दिया गया, 19 में काटा गया और 2024 में दोबारा दिया गया, वो चुनाव हार गई। श्याम सिंह राणा को भी 2014 में रादौर से टिकट दिया गया, वो एमएलए बने, 19 में टिकट काटा गया, 24 में दोबारा टिकट मिला और वो फिर से विधायक बन गए। कुलवंत बाजीगर भी 2014 में विधायक बने, अब की बार भी उन्हें टिकट दिया गया लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। कृष्ण बेदी 2014 में विधायक बने, मंत्री भी बने, 2019 में बुरी तरह से चुनाव हारे। इस बार हार के आसार के चलते नरवाना भेजा गया और नरवाना में चुनाव जीत गए। राव नरवीर की टिकट 2014 में पक्की रही, वो मंत्री बने, 19 में टिकट काट दी गई, 24 में दोबारा से टिकट मिली और वो फिर से मंत्री बन गए। विपुल गोयल को 2014 में टिकट मिली, मंत्री बने, 19 में टिकट कट गई, 24 में फिर टिकट मिली और फिर से मंत्री बन गए। संजय सिंह सोना से विधायक थे 2014 में, 19 में टिकट कट गई और 2024 में नूह से टिकट मिली, जहां से चुनाव हार गए। लक्ष्मण यादव को 2019 के अंदर कोसली से टिकट मिला, वो विधायक बन गए। इस बार उन्हें रेवाड़ी में शिफ्ट किया गया लेकिन वो वहां भी विधायक बन गए हैं। इस तरह से रणवीर गंगवा को भी नलवा से शिफ्ट करके बरवाड़ा भेजा गया और उनकी किस्मत अच्छी थी, वो विधायक बन गए। बीजेपी ने इन 10 विधायकों को इस तरह से या तो उनके लिए नेगेटिव माहौल होने के चलते टिकट काट दी गई या दूसरी सीटों पर भेजने का काम किया। इसके चलते ही बीजेपी ने 10 विधायकों को अलग तरह से ट्रीट किया। लेकिन हम आपको वो बताते हैं कि 24 विधायक वो कौन से हैं जिनकी सियासत खतरे में पड़ गई है और उनके लिए अब वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आता है, क्योंकि इनके लिए आज की तारीख में भी अपनी सीट के ऊपर नेगेटिव माहौल नजर आ रहा है। 24 विधायकों में टिकट कटने में सबसे ऊपर है महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी हार की आशंका के चलते उनका टिकट काट दिया। कालका में लतिका शर्मा भी 2014 में बीजेपी की टिकट पर विधायक बनी, 19 में चुनाव हार गई और इस बार 24 में उनकी जगह शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया, वो विधायक बन गई। इसलिए लतिका शर्मा के लिए आगे का रास्ता तंग नजर आता है। रोहिता रेवड़ी को बीजेपी ने पानीपत में 2014 के चुनाव में टिकट दी, वो विधायक बन गई। 19 में वो चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि बीजेपी ने वहां पर प्रमोद विज को टिकट दिया। 24 के चुनाव से पहले रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिली, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा और हार के साथ ही उनकी सियासत खतरे में है। अटेली में संतोष यादव 2014 में विधायक बनी, वो डिप्टी स्पीकर भी रही, लेकिन मनोहर खट्टर के साथ खटपट के चलते 19 में उनकी टिकट कट गई और 24 में भी आरती राव के अटेली में आने के चलते संतोष यादव को टिकट नहीं मिला, जबकि इस बार भी वो जीत की बड़ी दावेदार थी।
रेवाड़ी में 2014 में रणधीर कापड़ीवास को टिकट मिला, वो विधायक भी बने, लेकिन 19 और 2024 में उनको टिकट नहीं दी गई क्योंकि उनकी राव इंद्रजीत सिंह के साथ खटपट चलती है, इसलिए उनकी वीटो पावर के चलते ही रणधीर कापड़ीवास को टिकट नहीं मिली। कोसली में विक्रम ठेकेदार भी 2014 में विधायक बने थे, उनकी परफॉर्मेंस डाउन रही, इसलिए उनको ना 2019 में टिकट मिली, ना 2024 में टिकट मिली और इसी वजह से वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनका वहाँ भी भविष्य डामाडोल है। गुड़गांव में उमेश अग्रवाल 2014 में बीजेपी के विधायक बने, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, इसलिए 2019 में उनको टिकट नहीं मिली, वो भी बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों में शामिल रहे। रणदेव कंबोज को 2014 में बीजेपी ने इंद्री से विधायक बनाया, साथ में जितने पर मंत्री बने। 2019 में उन्हें रादौर से टिकट दिया गया, जहां वो चुनाव हार गए। इस बार उनका जब रादौर से टिकट कटा तो वो विद्रोह कर गए और कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस की ना तो सरकार बनी और ना रणदेव कंबोज को वहाँ टिकट मिली, इसलिए उनकी सियासत भी खतरे में है। असम में बख्शी सिंह 2014 में विधायक बने, 2019 में वो चुनाव हार गए, 2024 में उनकी टिकट काट दी गई और वो भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। पेहवा में संदीप सिंह को बीजेपी ने इंटरनेशनल हॉकी स्टार होने के चलते 2019 में टिकट दी, उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन उनके गलत व्यवहार ने उनकी सियासत को चौपड़ करने का काम कर दिया और बीजेपी ने 2024 में उनकी टिकट काट दी, उनकी सियासत का भी खात्मा हो गया है। गन्नौर में निर्मल चौधरी 2019 में बीजेपी की विधायक बनी, उनकी टिकट कट गई, वहां पर बीजेपी ने रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट दी, लेकिन निर्मल चौधरी नीचे खाते बगावत करती रही, ऐसे में उनकी सियासत भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मण नापा की जगह रतिया में सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने टिकट दिया, वो भी चुनाव हार गई और लक्ष्मण नापा बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी उनको ठन गोपाल ही मिला। वानीखेड़ा से बीजेपी के टिकट पर विशंबर वाल्मीकि 2014-2019 में लगातार 2 बार विधायक बने, लेकिन 2024 में विशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी गई, इसलिए उनकी सियासत भी खतरे में नजर आ रही है। बारडा सीट पर सुकुंदर मांडी 2014 में बीजेपी के विधायक बने, 2019 में वो नैना चौटाला से चुनाव हार गए और ऐसे में 2024 में उनकी रिपोर्ट खराब होने के चलते बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, वो बगावत कर गए, कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहाँ भी उनकी सियासत अपने चाचा की तरह डामाडोल नजर आ रही है। अटेली में सीताराम 2019 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन इस बार वहां पर आरती राव के आने के चलते सीताराम को भी टाटा बाय बाय कर दिया गया, उनकी सियासत के ऊपर भी पूर्ण विराम नजर आ रहा है। बाउल से डॉक्टर बनवारी लाल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक बने, दोनों ही बार वो मंत्री भी बने, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन चली गई कि बीजेपी को उनकी टिकट काटकर डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट देनी पड़ी और डॉक्टर कृष्ण कुमार भी वहां से विधायक बन गए। पटौदी में बीजेपी ने 2019 में सत्य प्रकाश जवारता को टिकट दी, बीजेपी ने बिमला चौधरी टिकट काटकर जवारता को विधायक बनाया, लेकिन जवारता की परफॉर्मेंस भी डाउन रही, इसलिए बीजेपी को मजबूरी में 2024 में बिमला चौधरी को दोबारा बुलाना पड़ा, दोबारा टिकट देनी पड़ी और वो विधायक बन गई है। गुरुग्राम में सुधीर सिंगला के साथ 2024 में वही हुआ जो 2019 में उमेश अग्रवाल के साथ हुआ था, यानी उनकी टिकट काट दी गई, सुधीर सिंगला की जगह मुकेश पहलवान को टिकट दी गई और वो विधायक बन गए। सोहना में संजय सिंह को 2019 में टिकट मिली, वो विधायक बन गए, लेकिन परफॉर्मेंस में डाउन रहे, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई और उनको नूह में फॉर्मेलिटी के लिए टिकट दी गई, जहां पर वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। बड़खल में सीमा त्रिखा मंत्री थी, 2014-2019 में लगातार 2 बार वो विधायक भी बनी, लेकिन 2024 में उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने के चलते टिकट काट दी गई और वहां पर दिनेश अदल का बीजेपी के टिकट पर विधायक बन गए। फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता के लिए हालात 2024 में अच्छे नहीं रहे, विपुल गोयल के लिए उनकी टिकट काट दी गई, इसलिए नरेंद्र गुप्ता की सियासत भी दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। पलवल में दीपक मंगला की परफॉर्मेंस को खराब नहीं कहा जा सकता, उन्होंने 2019 में कर्ण सिंह दलाल को चुनाव हराया, लेकिन इस बार वहां पर गौरव गौतम की बड़ी अप्रोच के चलते दीपक मंगला की टिकट काट दी गई और गौरव गौतम की वजह से दीपक मंगला की पॉलिटिक्स दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। हाथीन में प्रवीण डागर को बीजेपी ने 2019 में टिकट दी, वो विधायक भी बन गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डाउन रही, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई। होडल में जगदीश नैयर जेजेपी से बीजेपी में गए थे, बीजेपी ने 2019 में टिकट दी, वो विधायक भी बन गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन रही, इसलिए 2024 में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और हरविंदर सिंह को टिकट देने का काम किया, वो विधायक बन गए। इस तरह से बीजेपी ने कुल मिलाकर 24 विधायकों की टिकट काटने का काम किया, जो बीजेपी के लिए अच्छा फैसला भी रहा, क्योंकि इन 24 में से 20 सीटों के ऊपर बीजेपी को जीत मिली।
यानी बीजेपी ने सर्वे के आधार पर इन 24 विधायकों के टिकट 2019 और 2024 में काटे और 20 विधायकों के इन सीटों पर बीजेपी के चुनाव जीतने के चलते बीजेपी की सरकार 2019 में भी बनी और 2024 में बनी। यानी बीजेपी का जो ट्रैक था, उनका जो रिसर्च वर्क था वो बिल्कुल सही था। उसने हार की आशंका वाले विधायकों के टिकट काट दी, इसलिए बीजेपी की सत्ता में लगातार 2 बार वापसी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ काम किया। कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत ही टिकट देने का काम किया। कांग्रेस में ये देखने वाला कोई नहीं था कि उसके विधायकों के खिलाफ क्या नेगेटिविटी है, कौन से विधायक जीत सकते हैं, कौन से विधायक हार सकते हैं। और यही वजह रही कि 2024 में सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में टिकट हासिल करने वाले 15 विधायक चुनाव हार गए। यानी बीजेपी ने विधायकों के टिकट काटकर सत्ता बरकरार रखने का काम किया और कांग्रेस ने हारने वाले विधायकों पर फिर से दाव लगाकर, यानी थकेले घोड़ों पर दाव लगाकर खुद जीती हुई बाजी हारने का काम किया। आप बीजेपी की सफल नीति के बारे में क्या कहेंगे, कुछ कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस ने थके हुए विधायकों को टिकट देकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस की इस हार जीत में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।